आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर जुड़ी है मध्य पूर्व से, जहां एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शांति वार्ता के विफल होने के बाद एक बेहद सख्त और तीखा बयान दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि चारों तरफ से घेर कर गला घोटने की कोशिश की गई, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और इस बयान के बाद क्षेत्र में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। रिपोर्टर्स के अनुसार हाल ही में हुई शांति वार्ता, जिससे उम्मीद जताई जा रही थी कि लंबे समय से जारी संघर्ष में कुछ राहत मिल सकती है, वह किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। बातचीत किन मुद्दों पर अटकी, इसको लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन यह साफ है कि दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी और सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल इस विफलता की बड़ी वजह बने हैं। इसी बीच नेतन्याहू का यह बयान एक तरफ से यह संकेत देता है कि इजराइल अब अपने रुख को और ज्यादा सख्त कर सकता है। नेतन्याहू ने अपने बयान में यह भी संकेत दिया कि इजराइल लंबे समय से दबाव में काम कर रहा था और अब वह किसी भी तरह की घेराबंदी या खतरे को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। उनके शब्दों को कई विशेषज्ञ एक कड़ा संदेश मान रहे हैं, जो न सिर्फ विरोधी पक्ष के लिए है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी है। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पहले से ही क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ी हुई हैं और स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। विश्लेषकों का मानना है कि चारों तरफ से घेरने वाली बात का इशारा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबावों की ओर हो सकता है, जिसमें सुरक्षा चुनौतियां, राजनीतिक दबाव और कूटनीतिक तनाव शामिल है। यह बयान इस बात का संकेत भी देता है कि इजराइल अब खुद को रक्षात्मक स्थिति में नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति की ओर ले जा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी नई सैन्य कार्यवाही की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन भाषा और लहजा यह जरूर दिखाता है कि आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ गई है। कई देश और संगठन लगातार अपील कर रहे हैं कि दोनों पक्ष संयम बरतें और स्थिति को और ज्यादा न बिगाड़ें। संयुक्त राष्ट्र और अन्य कूटनीतिक मंचों पर भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और शांति की संभावनाएं फिलहाल कमजोर नजर आ रही हैं। यह पहली बार नहीं है जब इस क्षेत्र में शांति वार्ता विफल हुई है। इससे पहले भी कई बार बातचीत के प्रयास किए गए, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से वे सफल नहीं हो पाए। इस बार भी उम्मीद थी कि हालात में कुछ सुधार होगा, लेकिन ताज़ा घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि यह मुद्दा कितना जटिल और संवेदनशील है। नेतन्याहू के इस बयान का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह घरेलू राजनीति से भी जुड़ा हो सकता है। जब भी किसी देश में सुरक्षा का मुद्दा उभरता है तो सरकारें अपने रुख को सख्त दिखाने की कोशिश करती हैं, ताकि जनता के बीच एक मजबूत नेतृत्व की छवि बनी रहे। ऐसे में यह बयान केवल अंतर्राष्ट्रीय संदेश नहीं बल्कि घरेलू स्तर पर भी एक राजनीतिक संकेत हो सकता है। दूसरी तरफ विरोधी पक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया आने की संभावना है, जिससे तनाव और बढ़ सकता है। अगर बयानबाजी का यह दौर जारी रहा तो कूटनीतिक समाधान और भी मुश्किल हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे समय में संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी होता है, लेकिन जब दोनों पक्ष सख्त रुख अपनाते हैं तो बातचीत की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका वैश्विक प्रभाव भी पड़ सकता है। ऊर्जा बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भू राजनीतिक समीकरण इस तरह के तनाव से सीधे प्रभावित होते हैं। दुनिया के कई देश इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि किसी भी बड़े टकराव का असर वैश्विक स्थिरता पर पड़ सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता यही है कि आगे क्या होगा। क्या दोनों पक्ष एक बार फिर बातचीत की मेज पर लौटेंगे या फिर स्थिति और ज्यादा टकराव की ओर बढ़ेगी? यह आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन नेतन्याहू के इस बयान ने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया है कि हालात अभी सामान्य होने से काफी दूर हैं
और किसी भी समय नई घटनाएं सामने आ सकती हैं। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आती है हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही और देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।